नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 के प्रीवियस पेपर, जैमें दिसंबर 2019 में 100 प्रश्न पूछल गेल छल पेपर 2 में। अखन हम सब ओहिमे से मात्र 50टा प्रश्न के चर्चा करब। 50 प्रश्न के प्रत्येक विकल्प के चर्चा करैत कुल 50टा प्रश्न देखब हम सब, प्रश्न संख्या 1 से 50 धरि। एहिमे बहुविकल्पीय प्रश्न अछि आ जैमे प्रत्येक ऑप्शन के हम चर्चा करब आ कंबाइंड ऑप्शन सेहो देल गेल अछि एहिमे। तऽ कंबाइंड ऑप्शन के केना हमसब जे एकोटा प्रश्न के एकोटा पोथी आ रचनाकार के नाम याद रहत तऽ केना सोल्व करब, एहिके सेहो देखब। तेँ वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि, पूरा अवश्य देखी। जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तऽ चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जाहिसँ यूजीसी नेट के तैयारी करबाक लेल चैनल पर विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब देल गेल अछि। आगो नव नव अध्ययन सामग्री सब यूजीसी नेट से संबंधित लगे आयब। तो हम सब चलै छी प्रश्न संख्या 1 पर डायरेक्ट। प्रश्न संख्या 1 में अछि, कनकी उपन्यासक रचयिता छथि। कनकी उपन्यास अछि, एहिके रचयिता भजता ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म, ऑप्शन 3। कनकी उपन्यास मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल अछि। आइके हुनक और उपन्यास सब अछि जे बार बार पूछल जाइत अछि। अनलपथ, विद्यापति, फुटपाथ, लवहरी कुशहरी, नयिका बंजारा, कोबरा गर्ल, लोरिक विजय, राजा सलहेश, राय रणपाल, अर्धनारीश्वर, ई सब उपन्यास भऽ गेल ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल। तो प्रश्न संख्या 1 के सही आंसर होयत ऑप्शन 3। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में राजकमल चौधरी लिखने छथि। राजकमल चौधरी द्वारा लिखल गेल कथा अछि एकटा चंपाकली एकटा विषधर, ऑप्शन 2। एकटा चंपाकली एकटा विषधर कथा के लिखने छथि राजकमल चौधरी। तो प्रश्न संख्या 2 के सेहो भेल ऑप्शन 3। एहिमे ऑप्शन 1 में देल अछि उदय और अस्त। उदय और अस्त कथा के लेखक छथि श्यामानंद झा। और फूटल चूड़ी, ऑप्शन 2 में अछि फूटल चूड़ी कथा के लेखक विद्यानाथ झा विदित। और प्यास, प्यास के लेखक छथि बी झा। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 अछि, ई पाँति कतेको बेर आबि चुकल अछि प्रीवियस पेपर में। प्रपूर्ण सत्तरा की सुधा समान बारी सँ, विचित्र पद्मिनी बनि विहंग बारी चारी सँ। तऽ ई पद कवि सचंद्र झा द्वारा लिखल गेल अछि और ओहिमे मिथिला के वर्णन कयल गेल अछि, ऑप्शन 2। प्रपूर्ण सत्तरा की सुधा समान बारी सँ, विचित्र पद्मिनी बनि विहंग बारी चारी सँ। इमे मिथिला के वर्णन कयल गेल अछि और मिथिला भाषा रामायण कवि सचंद्र झा द्वारा लिखल गेल अछि, ओहिसँ लेल गेल अछि। तो भऽ गेल प्रश्न संख्या 3 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में अछि, पराशरक रचयिता छथि। पराशर महाकाव्य अछि, महाकाव्यक लेखक भजता कांचीनाथ झा किरण, ऑप्शन 3। पराशर महाकाव्यक लेखक कांचीनाथ झा किरण और पराशर महाकाव्य कुल 16 सर्ग में लिखल गेल अछि। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में व्यंजनाक प्रमुख भेद अछि। व्यंजना अछि सब शक्ति, अभिधा लक्षणा और व्यंजना होइत अछि। तो व्यंजना सेहो कोन भेद होइत अछि और उपभेद, तो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना होइत अछि। व्यंजना के भेद जे शब्द शक्ति के भेद भऽ गेल व्यंजना और व्यंजना के भेद भऽ गेल शाब्दी और आर्थी। तो देखो इनमें प्रश्न संख्या 5 में कौन ऑप्शन में जे अछि ए और डी अछि। ए और डी वाला ऑप्शन भऽ गेल ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 5 के सही आंसर होयत ऑप्शन 3। व्यंजना के प्रमुख भेद अछि शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे, एहिमे कोन अलंकार अछि। इहो पद कतेको बेर पूछल गेल अछि, रिपीट भेल अछि सेहो। तऽ भऽ गेल उपमा अलंकार। तातल शौकत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे विद्यापति द्वारा देल गेल पद अछि। एहि पद के कोन अलंकार में लिखल गेल अछि तऽ भऽ जेतै उपमा। उपमा देल अछि गर्म बालू के और एक बूंद पानि के, जहिना गर्म बालू पर एक बूंद पानि देबै तो ओ क्षणभंगुर भऽ जेतै, बिला जाइत अछि। तहिना समाज में सूत पूत जे अछि मित्र अछि आ आनंदित वस्तु सब जे अछि रमणीय समाज
सब जे अछि की भऽ जाइत अछि, या बालू और पानि जकाँ क्षणभंगुर अछि। तऽ ओहिमे उपमा देल गेल अछि बालू और पानि के समाजसँ, सूतसँ, मितसँ, तऽ भऽ गेल उपमा अलंकार। तऽ प्रश्न संख्या 6 के सही आंसर ऑप्शन 3। प्रणव पात्र छथि। प्रणव जे अछि कोन उपन्यासक पात्र अछि? तऽ भऽ जायत ओहिमे हमरा लग रहब। प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर ऑप्शन 3, हमरा लग रहब उपन्यासक पात्र छथि प्रणव, और नायिका छथि ओहिमे शीला। हमरा लग रहब में हमरा लग रहब उपन्यास के लेखक छथि प्रभास कुमार चौधरी। तऽ प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर होयत ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 में छै बिदागरी। बिदागरी उपन्यासक लेखक छथि चंद्रनाथ मिश्र। एहिमे पात्र के नाम अछि मुनचुन और छाया। और दूध फूल, दूध फूल के लेखक छथि रामानंद रेणु। एहिमे प्रसिद्ध नायक अछि रामशरण। अभिशप्त के लेखक भऽ जेता प्रभास कुमार चौधरी। तो प्रणव भऽ गेल हमरा लग रहब उपन्यासक पात्र। तो प्रश्न संख्या 7 के सही आंसर ऑप्शन 3। अगर हम सब प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में आनंद पूर्ण सुधांशु सन्निधांशु प्रमोदित रहे पलको भर कुछ चक्रवाक जोड़ी बिछड़े नहीं। ई पंक्ति देखियो सेहो पूछल गेल अछि कतेक बेर, पलको भर कुछ चकवाक जोड़ी बिछड़े नहीं। एहिमे एकटा पाँति और ऊपर में जोड़ गेल अछि आनंद पूर्ण सुधांशु सन्निधानु प्रमोदित रहे पलको भर कुछ चकवाक जोड़ी बिछड़े नहीं। एहिमे कोन अलंकार अछि? एहिमे देखियो कंबाइंड वाला देल गेल अछि। एहिमे देखै छियै ऑप्शन के पहले छटे जे कोन कोन ऐसे छँटि जायत। तऽ अनुप्रास अलंकार के की होइत अछि लक्षण, हम सब देख चुकल छी पहले, चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि सब अलंकार से संबंधित, ओहिके जाके अवश्य देख ली, नहीं देखने छी तऽ। अनुप्रास अलंकारक होइत अछि जे समान वर्णक बार बार आवृत्ति, जेना एहिमे पहिल में अ अछि तऽ अ वर्ण के देखियो बार बार आवृत्ति भेल अछि कि नहीं भेल अछि। मान लिअ फेर प अछि तऽ प वर्ण के भेल अछि कि नहीं भेल अछि बार बार आवृत्ति, माने अनेक जगह प से प्रारंभ हेबाक चाही शब्द, एना नहीं भेल अछि। तऽ ई ऑप्शन बी कटि गेल। रहि गेल फेर आब देखू यमक अलंकार के की लक्षण होइत अछि, जे समान शब्दक बार बार आवृत्ति, जेना सारंग नयन व्यनपुन सारंग, सारंग तसु समधानित, तो भऽ गेल यमक अलंकार के। तऽ जे अछि लक्षण होइत अछि समान वर्णक बार बार आवृत्ति, समान शब्दक। तऽ समान शब्द जे अछि कोनो एहन नहीं अछि जे बार बार आवृत्त भेल अछि, ओहिमे आयल अछि दोहरायल गेल अछि, तऽ डीओ कटि गेल। आ रूपक अलंकार के हम सब देख चुकल छी की भेद होइत अछि। लक्षण होइत अछि जे उपमा आ उपमेय के बीच में हाइफन के प्रयोग होइत अछि। तो देखियो एहिमे हाइफन के प्रयोग भेल अछि, तो ऑप्शन सी भेल सही आंसर। एहिके बाद संदेह और भ्रांतिमान होइत अछि कोन चीज के, नायिका के कुछ जे अछि से चक आ चकवा जे अछि, चकवा चकवी पंक्षी होइत अछि, एकर भ्रांतिमान भऽ रहल अछि ओहिसँ। तऽ भ्रांतिमान अलंकार सेहो भऽ गेल। भ्रांतिमान आ संदेह अलंकार के होइत अछि जे संदेह अलंकार में जे संदेह रहैत अछि से खत्म भऽ जाइत अछि, मुदा भ्रांतिमान अलंकार में जे भ्रम रहैत अछि जे अंततः खत्म नहीं होइत अछि। ताहिमे तैँ भऽ गेल एहिमे इहो के लक्षण भऽ गेल। और सी, तऽ एहिमे भऽ गेल आनंद पूर्ण सुधांशु सन्निधानु प्रमुदित रहे पलको भर कुछ चकवाक जोड़ी बिछड़े नहीं। एहिमे लक्षण भऽ गेल संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, रूपक अलंकार आ विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार होइत अछि जे कारण रहितो कार्य के संपन्न नहीं होइत अछि, तऽ भऽ जेतै विशेषोक्ति अलंकार। तऽ एहिमे भऽ गेल ई चारू प्रकार के अलंकारक लक्षण ओहि पाँति में अछि। तो एकटा पाँति में एक से अधिक अलंकारक लक्षण रह सकै अछि। इससे पूर्व हम सब अलंकार के वीडियो में चर्चा कर चुकल छी। तैं के सही आंसर भऽ ऑप्शन ए और सी। ए और सी वाला ऑप्शन देखू कौन में अछि, ए और सी ऑप्शन 3 में। तो प्रश्न संख्या 8 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में भाषाक हेतु आवश्यक तत्व अछि। भाषाक हेतु आवश्यक तत्व भऽ जायत साहित्य, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 9 के सही आंसर ऑप्शन 2। अगर देखो हम सब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में सीताराम झा के कीर्ति अछि। सीताराम झा द्वारा लिखल गेल कृति कोन अछि? ताहिमे देखियौ पहिले छाँटब जे ऑप्शन जेना ए अछि तऽ ए के सबके बुझल मनबोध के अछि। तऽ देखू ए तऽ नहि भेल सीताराम झा के, तऽ देखू ऑप्शन जे ए जे अछि कोन कोन में अछि, तऽ इहो में ऑप्शन ए अछि कटि गेल, इहो में ए अछि कटि गेल।
तकर बाद ओहि सबमे नहि अछि ये, तऽ पहिला कटि गेल। फिर दुर्गा भक्ति तरंगिणी विद्यापतिके सबके बुझल अछि, तऽ इहोमे डी जाहिमे सी एच सेहो ऑप्शन कटि जायत। तऽ देखियौ एहिमे सी एच, तऽ इहो कटि गेल। तऽ बचल कोन ऑप्शन 4। ताहिमे जब जे कविके पूछि रहल अछि, कविके रचना नहियो याद अछि, तऽ जे कविके नहि पूछि रहल अछि ओकरो रचना जब याद रहत तऽ एहिमे आसानीसँ बना सकै छी। जेना सीताराम झाके पूछि रहल छल, मनबोधके तऽ सबके याद हैत, मन कृष्ण जन्म छनि हुनकर। आ ताहिके बाद दुर्गा भक्ति तरंगिणी विद्यापतिके छनि। जो यदि ई दुनू नहि याद अछि तऽ बुझू मैथिली पढ़नाइए बेकार अछि। तेँ आ तकर बाद एहिमे सीताराम झाके पूछि रहल अछि, तऽ एहिमे देखियौ ऑप्शन ए वला ऑप्शन सी वला जतेक बचल रहत से कटि जायत। तऽ एहिमे सी छल, एहिमे दुनूमे ए अछि तऽ कटि गेल। तऽ बचल कोन, बी और डी वाला। तऽ बी में भऽ गेल मैथिली काव्य उपवन आ लोक लक्षण, दुनू सीताराम झा द्वारा लिखल गेल अछि। तऽ ऑप्शन 4। तऽ प्रश्न संख्या 10 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 4। सीताराम झा के लिखल गेल रचना भऽ जायत मैथिली काव्य उपवन और लोक लक्षण। अगर देख हमसब प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में अछि भीमनाथ झा के रचना थिकनि। भीमनाथ झा द्वारा लिखल गेल पोथी के नाम भऽ जायत कविता धन, ऑप्शन 3। तो प्रश्न संख्या 11 के सही आंसर ऑप्शन 3 भीमनाथ झा द्वारा लिखल गेल कविता संग्रह भऽ गेल। फिर इतिश्री भऽ गेल उपेंद्र ठाकुर मोहन, और चिंतन प्रवाह किनकर अछि हमरा ज्ञात नहीं अछि एखन, जिनको पता अछि तऽ कमेंट करके बताबी। आइ के बाद अछि ऑप्शन 4 में कविता कुसुमांजलि। कविता कुसुमांजलि के लेखक छथि जयमंत मिश्र। तो प्रश्न संख्या 11 के सही आंसर भीमनाथ झा द्वारा लिखल गेल रचना भऽ गेल कविता धन, ऑप्शन 3। आगे देख हम सब प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में रीजन और स्थापना और तर्क के से देल गेल एसर्शन और रीजन। ए से भऽ गेल एसर्शन और आर से रीजन। एहि प्रकार के प्रश्न रहत तऽ बार बार जे एते पढ़े के आवश्यकता नहीं अछि, एक बेर पढ़ि लेब तऽ समझ में जायब जे एहिमे एसर्शन और रीजन वाला प्रश्न अछि। तऽ मात्र हमसब पढ़ै छी एसर्शन, जे कविताक अंतिम लक्ष्य संस्कारक मार्मिक पक्षक प्रत्यक्षीकरण कऽ के ओकरा संग मनुखक हृदयक सामंजस्य स्थापित करब अछि। ताहिके बाद एक रीजन कहि रहल छै मनोरंजन मात्र कविताक उद्देश्य नहीं अछि। तऽ ई सही भऽ गेल, मनोरंजन जे अछि कविताक उद्देश्य नहीं अछि, मात्र ओहिके अतिरिक्त और कोनो उद्देश्य अछि। ताहिके बाद ऑप्शन एको जे अछि कविताक अंतिम लक्ष्य संसारक मार्मिक पक्षक प्रत्यक्षीकरण कऽ, माने मार्मिक पक्षक प्रत्यक्षीकरण कऽ के ओकरा संग मनुष्यक हृदयक सामंजस्य स्थापित करब अछि। तो एहिमे दुनू सही भऽ जायत, एसर्शन और रीजन दुनू सही भऽ जायत। ऑप्शन 2 प्रश्न संख्या 11 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 2, जिसमें एसर्शन और रीजन स्थापना और तर्क दुनू सही अछि। अगर देख हम सब कथा युथिका, कथा युथिका के रचयिता भऽ गेला सुमन जी, ऑप्शन 1 कथा युथिका के लेखक सुमन जी। तो हुनक पूरा नाम भऽ सुरेंद्र झा सुमन। हम सब विभिन्न रचनाकार एवं साहित्यकारक जे अछि उपनाम एवं उपाधि देख चुकल छी। देखियौ एहिमे चर्चो केने छलहुँ हमसब जे ऑप्शन में उपनाम सेहो रहि सकैत अछि। जे अपने के हुनक उपनाम नहीं पता रहत तऽ कथा के नाम अबितो सहियो प्रश्न गलत भऽ सकैत अछि। तैं एहिठाम कथा युथिका अछि, सुरेंद्र झा सुमन द्वारा लिखल गेल अछि। हुनक उपनाम देल गेल अछि सुमन। फिर वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम छनि काशीकांत मिश्र मधुप आ चंद्रनाथ मिश्र अमर। तो हुनक उपनाम सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि। कतेको प्रश्न में मात्र उपनाम पूछल ऑप्शन में देल रहत, तो जब उपनाम नहीं बुझल रहत तऽ आंसर गलत भऽ सकैत अछि। कथा युथिका के रचयिता भऽ गेला सुरेंद्र झा सुमन। तो ऑप्शन पर संख्या 13 के सही आंसर भऽ गेल 1। आगे देख हम सब 14, प्रश्न संख्या 14 में रचना कालक दृष्टिए सही अनुक्रम देखाओ। रचना कालक दृष्टि कहै छै में सही अनुक्रम देखबेला तऽ भऽ जायत एहिमे अम्बचरित, अम्बचरित पहिल नहीं हैत। फिर मिथिला भाषा रामायण, एकावली परिणय, रमेश्वर चरित, मिथिला रामायण। एहि प्रकार के प्रश्न रहत तऽ पहले सब ऑप्शन जते देल गेल अछि पूरा ऑप्शन के एक बेर पढ़नाइ आवश्यक अछि। ताहिके बाद हमसब स्मरण करब जे पहिल कोन रचना लिखल गेल अछि, ताहिके बाद कोन लिखल गेल अछि, ताहिके बाद कोन लिखल गेल अछि।
तेमे पहिल रचना कौन भजत? मिथिला भाषा रामायण। ऑप्शन में मिथिला भाषा रामायण भजत पहिल रचना। तो देखो कौन ऑप्शन में पहिल स्थान पर मिथिला भाषा रामायण? तो ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 4 में मिथिला भाषा रामायण। आई के बाद देखो हम सब अम्बचरित से पहले रामेश्वर चरित मिथिला रामायण लिखल गेल अछि। तो ऑप्शन 4 में देखू रामेश्वर चरित मिथिला रामायण। तो ऑप्शन 2 कटि गेल, ऑप्शन 1 3 सेहो कटि गेल अछि। सबसे पहले लिखल गेल अछि मिथिला भाषा रामायण, ताहिके बाद रामेश्वर चरित मिथिला रामायण, एकावली परिणय और अम्बचरित में मिथिला भाषा रामायण के लेखक चंदा झा, रामेश्वर चरित मिथिला रामायण के लाल दास, एकावली परिणय के बद्रीनाथ झा और अम्बचरित के सीताराम झा। मिथिला भाषा रामायण के रचना तो पूर्वे भ चुकल छल, मुदा के प्रकाशन भेल 1892 में और रामेश्वर चरित मिथिला रामायण के रचना भेल 1914 में, लेकिन एक प्रकाशन भेल 1954 ईस्वी में और एकावली परिणय के प्रकाशन भेल 1942 ईस्वी में और अम्बचरित के प्रकाशन भेल 1956 ईस्वी में। तो प्रकाशन वर्ष ने मतलब एठाम जे रचना वो पहले कहिया केलखिन, आई के प्रकाशन आब कहिया भेले। भ सकै के दोसरो संस्करण प्रकाशन भ सकैत अछि, चौथो संस्करण प्रकाशन भ सकैत अछि। ताहिमे रचना के समय के याद राखऽ पड़त, लगभग अनुमान में जे कौन समय में पहले रचना भेले, कौन रचना के, कौन पोथी के, एहिके बाद कौन पोथी के। ताहिमे भऽ गेल मिथिला भाषा रामायण, रामेश्वर चरित मिथिला रामायण, एकावली परिणय और अम्बचरित। सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 14 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखम सब 15। प्रश्न संख्या 15 में सुरेंद्र झा सुमन लिखैत छलाह। सुरेंद्र झा सुमन जे अछि गद में लिखे छलाह या पद में लिखे छलाह, एकांकी में लिखे छलाह, एकांकी लिखला या नाटक लिखला। ताहिमे ओ हुनकर गद आ पद दुनू छनि। सुरेंद्र झा सुमन गद एवं पद दुनू में लिखे छलाह, कवितो लिखलखिन और उपन्यासो लिखने छथि। तैं भऽ जायत हुनक ऑप्शन 1 और बी कंबाइन रूप से देखो कौन में अछि, ए और बी ऑप्शन 2 में। सुरेंद्र झा सुमन लिखे छला गद एवं पद दुनू में। तब आगा देखा हम सब प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में अछि रचना कालक दृष्टिए निम्नलिखित रचनाक सही अनुक्रम देखाओ। रचना कालक दृष्टि सब रचना के देखा पहले, तामे पहले पूरा में पढ़ब ऑप्शन के सुभद्राहरण, कृष्णचरित, अहिरावण वध, उत्सर्ग। इनमें सबसे पहले भऽ जायत सुभद्राहरण नाटक। तो देखू कौन कौन ऑप्शन में सुभद्राहरण अछि। सुभद्राहरण महाकाव्य अछि, रघुनंदन दास द्वारा लिखल गेल अछि। आ सुभद्राहरण एक नाटक सेहो अछि, तो एहिठाम महाकाव्य अछि पूछल गेल सब। अहिरावण वध भऽ गेल, उत्सर्ग भऽ गेल खंडका। तो सुभद्राहरण सबसे पहले अछि, तो ऑप्शन 1 और 4 में भऽ गेल। तो ऑप्शन 2 और 3 कटि गेल। आ भऽ गेल ऑप्शन कृष्णचरित, इहो में दुनू में दोसर ऑप्शन में अछि। एक बाद उत्सर्ग लक्ष्मण झा के अछि जे पहले लिखल गेल अछि। एक बाद अहिरावण वध रमन झा द्वारा लिखल गेल अछि। तैमे सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 16 में सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 4। सुभद्राहरण पहले लिखल गेल, जेके प्रकाशन भेल 1959 ईस्वी में। कृष्णचरित तंत्रनाथ झा द्वारा लिखल गेल महाकाव्य अछि, एके प्रकाशन भेल 1976 में। उत्सर्ग जे अछि 1975 में प्रकाशन भेल छल, मुदा कृष्णचरित से उत्सर्ग से पहले कृष्णचरित लिखल गेल छल, लेकिन एकर प्रकाशन भेल हुए 1976 में। एहिके बाद उत्सर्ग जे लक्ष्मण झा द्वारा लिखल गेल खंडकाव्य अछि, एकर प्रकाशन 1975 में भेल छल। और अहिरावण वध खंडकाव्य के लेखक भाई रमन झा, एहिके प्रकाशन बहुत हाल फिलहाल में भेल अछि। ईस्वी हमरा परफेक्ट ज्ञात नहीं अछि। ताहिमे प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखो सब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में सुभद्र झा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत छला। सुभद्र झा के साहित्य अकादमी कौन रचना पर मिल चुकल छलनि? तो भैया नातिक पत्रक उत्तर के लेल ऑप्शन 4। सुभद्र झा के 1986 ईस्वी में नातिक पत्रक उत्तर के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। नातिक पत्रक उत्तर हुनक निबंध संग्रह छनि। ऑप्शन 1 में कुछ देखल कुछ सुनल। कुछ देखल कुछ सुनल पर गिरेंद्र मोहन मिश्र के 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। और नयिका बंजारा
ऑप्शन 2 में अछि नयिका बंजारा के लेल ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी के 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। और मरीचिका के लेल लिली रे के 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। ताहिमे सब साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटला पोथी सब अछि। एहिमे पूछि रहल अछि सुभद्र झा के कोन पर मिललनि, तऽ भरत नाथिक पत्रक उत्तर पर। तो प्रश्न संख्या 17 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में कंबाइंड अछि मैचिंग करे वाला। देखो कितने आसान अछि। एहिमे पहिल में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली लैंग्वेज, मान ली नहीं याद है कोनो बात नहीं। फिर फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक के छथि, तो एक तो सबको याद हुआ सुभद्र झा। फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक छथि सुभद्र झा। तो देखो कौन में जे अछि, बी में एक अछि। देखो ऑप्शन 1 में बी में जे अछि 1 देल गेल अछि, और सब ऑप्शन में जे अछि ओहिमे नहीं अछि। 3 देल अछि, ओहिमे 4 देल अछि, ओहिमे 2 देल अछि। तो आप मात्र एकटा यदि अहाँके याद छल फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, तो आसानी से अहाँ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते चली। ऑप्शन 1 ओहिके सही आंसर हो जात। लेकिन ये परफेक्ट याद रहबाक चाहिए जे फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज एकटा रचना अछि जे किनकर अछि। ई चारू में से एकटा अहाँके कॉन्फिडेंस के साथ याद अछि तो अहाँ एके आंसर आसानी से दऽ सकै छी। जेना देखलहुँ हमसब फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के याद छल सुभद्र झा। तकर बाद भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान के लेखक छथि भोलानाथ तिवारी। भाषा विज्ञान की भूमिका एक लेखक छथि देवेंद्र नाथ शर्मा। और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक छथि सुनीत कुमार चटर्जी। तो कंबाइंड में जा हम सब मिला ऑप्शन देखो में 1 में दिल गया है, 2टा में 2 ऑप्शन। तो इसी से अगर एकटा याद रहे तो ऑप्शन 3 और 4 कट जात, रह गई दोनों। ऑप्शन 2 में दिल है फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक सुभद्र झा। तेमें बी में ऑप्शन 1 मिलाल गया है। और सी में भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान के 4 में अछि। और डी में भगल भाषा विज्ञान की भूमिका ऑप्शन 3। तो इस तरह मिलाल गया है। तो प्रश्न संख्या 18 के सही आंसर हो जाए ऑप्शन 1। अगर देखो प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में यही मैचिंग वाला निम्नलिखित रचना के ओकर लेखकक संग मिलान करू। रचना दिल गया है साइड लेखक दिल है, रचनाकार के नाम दिल गया है बी में, ए में रचना। एक मिलान करवाक अछि। एकावली परिणय के अम्बचरित सुभद्रा हरण हम सब कतेको बेर चर्चा केलहुँ। सुभद्रा हरण के एखने हम सब चर्चा केलहुँ। मान लिअ शकुंतला खंड का अछि, परफेक्ट नहीं याद अछि किनकर अछि। एकावली परिणय के तो याद भऽ सकैत अछि जे किनकर अछि। तो एकावली परिणय भऽ गेल बद्रीनाथ झा। तो देखू ऑप्शन बी में ऑप्शन सब में जे अछि कोन में जे अछि बी के 1 में मिलाओल गेल अछि। ऑप्शन 2 में 2 दिल गेल अछि। ऑप्शन 4 में बी में 3 दिल गेल अछि। तो ये बच गया आप 2 और 3। तकर बाद सुभद्रा हरण, सुभद्रा हरण के लेखक रघुनंदन दास। तो देखो ऑप्शन सी में 2 कोन अछि। तब एहिमे देखू ऑप्शन 2 में एठाम सी में 2 मिलाओल गेल अछि। तो ऑप्शन 3 कटि गेल, तो बाकी रह गेल 2। तो इसमें सही आंसर भऽ जायत प्रश्न संख्या 19 के ऑप्शन 2। शकुंतला खंड काव्यक लेखक भऽ जेता दामोदर लाल दास। एकावली परिणय के बद्रीनाथ झा। सुभद्रा हरण के रघुनंदन दास। और अम्बचरित के सीताराम झा। तो देखो मिलाओल गेल अछि जहिना अछि। 1 के मिलाओल गेल अछि 4 के साथ। तो इसमें 1 के 4 के साथ, 2 के 1 के साथ, 3 के 2 के साथ, और डी के 3 के साथ। डी के मिलाओल गेल अछि 3 के साथ, अम्बचरित सीताराम झा। तो प्रश्न संख्या 19 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में उत्सर्ग लिखने छथि। उत्सर्ग खंड काव्यक लेखक भऽ जेता लक्ष्मण झा। ऑप्शन 4 उत्सर्ग खंड काव्यक लेखक लक्ष्मण झा। कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। आगे देखा सब प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में रचना कालक दृष्टि निम्नलिखित रचनाक सही अनुक्रम देखाओ। रचना कालक दृष्टि देखबै के अछि अनुक्रम। तो हम ऑप्शन के पहले सब पोथी के नाम पढ़े छी, जेना कृष्ण जन्म, अम्बचरित, लक्ष्मीश्वर विलास, गयापतलक।
तो गया पतलक किनकर लिखल अछि? विद्यापति के। तो सबसे पहिल भऽ जायत कोन? गया पतलक। तो देखो कोन ऑप्शन में पहिल देल गेल अछि? गया पतलक। तो यह ठाम अछि ऑप्शन 4 में। मात्र एकटा के जो याद रहत अहाँके विद्यापति के लिखल गेल अछि गया पतलक, तो आसानी से यहाँ जवाब दऽ सकै छली। तकर बाद मनबोध द्वारा लिखल गेल अछि कृष्ण जन्म, एक बाद लक्ष्मीश्वर विलास चंदा झा द्वारा लिखल गेल अछि, रामचरित सीताराम झा द्वारा लिखल गेल अछि। तो हुनका सबके जो रचना के कोनो जरूरी नहीं छै ईस्वी के याद रखनाइ। जो रचनाकार के नाम बुझल रहत तो इसे अनुमान कऽ सकै छी जे ओहि पहले विद्यापति के रचना भऽ गेलनि, फिर मनबोध के रचना भऽ गेलनि, फिर चंदा झा के, और फिर सीताराम झा के। तो पर संख्या 21 के सही आंसर भेट ऑप्शन 4। आ देखो पर संख्या 22। पर संख्या 22 में रचना कालक दृष्टि निम्नलिखित उपन्यासक सही अनुक्रम अछि। आब एहिमे उपन्यास के पूछ रहल अछि, तो एहिमे भऽ जायत सही आंसर उचाट, पथिक प्यासल, माहौर और सर्वस्वांत। उचाट के लिए आशा मिश्र के मिल चुकल छनि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में, लेकिन एक प्रकाशन पूर्वे भऽ चुकल छल। तो पर संख्या 22 के सही आंसर भेट ऑप्शन 2। सर्वस्वांत के लेखक भऽ जेता साकेतानंद, माहौर के केदारनाथ चौधरी, पथिक प्यासल किनकर अछि अखन स्मरण पर से हमरा हटि रहल अछि, तैं जिनको बुझल हुए तो कमेंट करके बताबी। पर संख्या 22 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखा हम सब पर संख्या 23। पर संख्या 23 में मैथिली लिपिक मिथिला अक्षरक अतिरिक्त अन्य नाम थिक। मैथिली लिपि के मिथिला अक्षर के अतिरिक्त और कोन नाम से जानल जाइत अछि? तो भऽ तिरहुता, ऑप्शन 2। मैथिली लिपि के मिथिला अक्षरक संग संग एकटा और आन नाम अछि तिरहुता, तो भऽ पर संख्या 23 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब 24। पर संख्या 24 में रसक अस्थायी भाव थिक। रस के हम सब देख चुकल छी, जो अपने के नहीं देखने छी, नहीं ज्ञात अछि तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि रसक विभिन्न भेद, कोन रसक कोन अस्थायी भाव अछि, संचारी भाव की होइत अछि, आलम्बन उद्दीपन की होइत अछि, एहि सब के संबंध में। ताहिमे रसक अस्थायी भाव भऽ जायत निर्वेद, जुगुप्सा। निर्वेद भऽ जाइत अछि शांत रसक, जुगुप्सा भऽ जाइत अछि विभत्स रसक। एक बार निद्रा और तंद्रा भऽ जाइत अछि कोन चीज? निद्रा और चंद्रा भऽ गेल संचारी भाव, और रसक संचारी भाव में अबै छै निद्रा और तंद्रा। और घृणा और ग्लानि सेहो भऽ जेतै संचारी भाव, और हास रसक अस्थायी भाव होइत अछि हास, करुण रसक शोक। ताहिमे सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए और बी, ए और डी। निर्वेद, जुगुप्सा, हास और शोक ई भऽ गेल रसक अस्थायी भाव। तो पर संख्या 24 के सही आंसर भऽ जायत, देखू कोन में जे अछि ए और डी देल गेल अछि ऑप्शन 1 में, ए और डी के सही आंसर भऽ जायत। आगे देखम सब पर संख्या 25। पर संख्या 25 में श्रम परिहार मूलकतावादक कारण थिक। श्रम परिहार मूलकतावाद जे अछि भाषा उत्पत्तिक सिद्धांत अछि, तो भऽ गेल सही आंसर ऑप्शन 2। श्रम परिहार मूलकतावाद भाषा उत्पत्तिक सिद्धांत अछि। जखन कोई व्यक्ति, ओहिसे तात्पर्य होइत अछि जखन कोई व्यक्ति कोनो काज करैत रहैत अछि तऽ हुनका मुँह से कोनो आवाज निकलैत छनि, जेना कोनो धोबी कपड़ा धोइत रहैत अछि तऽ ओ हुनका मुँह से हूँ हूँ के आवाज निकलै छै, कोनो चीज के पटकै छथि, तो इएह भऽ गेलै श्रम परिहार मूलकतावाद। जखन कोनो श्रम करैत रहैत अछि ओहि कारण ओहि समय जे मुँह से आवाज निकलै छै अनायास, एहिके कहल जाइत अछि श्रम परिहार मूलकतावाद, जे भाषा उत्पत्तिक सिद्धांत अछि। आगाँ देखब हमसब पर संख्या 26। पर संख्या 26 में भऽ जायत रचना कालक दृष्टि रचनाकारक रचनाक सही अनुक्रम देखाओ। एहिमे देल गेल छै रचना कालक दृष्टि। देखू एहिमे ईस्वी नहियो पता रहत कोन काल में किनकर रचना भेलै। एहिमे देखू पहले भेल नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, अलंकार मल्लिका और अलंकार दर्पण। ताहिमे देखियौ सबसे पहले नाट्यशास्त्र भऽ जायत। नाट्यशास्त्र के लेखक छथि भरत मुनि। तो कोन ऑप्शन में छै नाट्यशास्त्र? तो नाट्यशास्त्र भऽ गेल ऑप्शन 1 और 4 में, तो 2 1 और 3 में, तो 2 और 4 कटि गेल, नाट्यशास्त्र में नहीं अछि। तो नाट्यशास्त्र भऽ गेल पहिल, भरत मुनि द्वारा लिखल गेल अछि। साहित्य दर्पण लिखल गेल अछि विश्वनाथ द्वारा, तो ऑप्शन 2 भऽ गेल एहिमे। ताहिके बाद अलंकार मल्लिका भऽ गेल, अलंकार मल्लिका लिखल गेल अछि
सुमन जी द्वारा। आ तकर बाद अलंकार दर्पण लिखल गेल अछि सीताराम झा द्वारा। ताहिमे अलंकार दर्पण पहले लिखल गेल अछि, एकर बाद लिखल गेल अछि अलंकार मल्लिका। तो प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर होयत ऑप्शन 3। पहले लिखल गेल अछि नाट्यशास्त्र, तकर बाद साहित्य दर्पण, तकर बाद अलंकार दर्पण और तकर बाद अलंकार मालिका। तो अलंकार नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि, साहित्य दर्पण के लेखक आचार्य विश्वनाथ और अलंकार दर्पण के लेखक सीताराम झा और अलंकार मल्लिका के लेखक सुरेंद्र झा सुमन। तो प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन 3। अगर देखो सब प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में प्रीति के काव्यक प्रयोजन कहलेन अछि। प्रीति के काव्यक प्रयोजन कोन आचार्य द्वारा कहल गेल अछि? अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त प्रीति के काव्यक प्रयोजन कहलेन छथि। काव्यक प्रयोजन अछि अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, यश प्राप्ति, कांता समित उपदेश, सदह पर निवृत्ति। तकर बाद प्रीति के सेहो काव्यक प्रयोजन कहल गेल अछि अभिनव गुप्त द्वारा। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में रघुनंदन दासक लाल दास लिखने छथि। रघुनंदन लाल दास लिखने छथि महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक एवं कथा। तो हुनका द्वारा लिखल गेल अछि सुभद्राहरण महाकाव्य, और तकर बाद खंडकाव्य सेहो हुनका द्वारा लिखल गेल अछि वीर बालक, और नाटक सेहो लिखल गेल अछि हुनका द्वारा मिथिला नाटक, सुदर्शन नाटक और दुर्तांग व्यायोग। तो में देखू हुनका द्वारा लिखल गेल अछि ए, बी और सी तीनों। तो तीनों ऑप्शन वाला में कोनो नहीं अछि। ताहिमे देखब जे ओहि तीनों में से कोन में जे दूटा रचना दूटा आबि रहल अछि ऑप्शन। ताहिमे देखू ए और डी आयल अछि, तो ई कटि गेल। जाहिमे डी रहत से आब कटि जायत, इहो कटि गेल, इहो कटि गेल। कथा नहीं लिखने छथि वो, तो डी वाला ऑप्शन सब कटि गेल। तो बाकी रहल कोन? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में अछि ए और सी महाकाव्य और नाटक। संग संग हुनकर एकटा खंडकाव्य सेहो छनि वीर बालक। ताहिमे महत्व देल गेल अछि महाकाव्य और नाटक के। एहिठाम ओ महाकाव्य और नाटककार रूप में प्रसिद्ध छथि। तो प्रश्न संख्या 28 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 3। रघुनंदन लाल दास लिखने छथि महाकाव्य एवं नाटक, और खंडकाव्य सेहो हुनकर छनि वीर बालक। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में असर्शन माने स्थापना और रीजन तर्क वाला देल गेल अछि। एहिमे पढ़ै छी प्रश्न, एके फिर पुनः एतेक पढ़े के आवश्यक नहीं अछि, मात्र ओहिठाम हमसब पढ़ब रीजन के और असर्शन के। झारखंडी नाथ तार पढ़ेबाक हेतु गाम से विदा भेला। झारखंडी नाथ जे छथि तार पढ़बे के लेल गाम से विदा भेला। ठीक, झारखंडी नाथ तार गामे में पढ़ा लेलनि, तो भऽ जायत गलत। झारखंडी नाथ गाम से तो विदा भेला, तो गाम में तो तार नहीं पढ़ौलखिन, ओहिसे रीजन निकल सकैत अछि जो गाम के बाहर तार पढ़ौलखिन। ताहिमे रीजन वाला गलत हो गेल, एसर्शन सही भऽ गेल। तो ए सही अछि, आर गलत अछि। ए सही, आर गलत वाला ऑप्शन भऽ गेल ऑप्शन 1। तो सही आंसर भऽ प्रश्न संख्या 29 के ऑप्शन 1। झारखंडी नाथ तार पढ़ेबाक हेतु गाम से विदा भेला। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में निम्नलिखित रचना के ओकर रचना कालक संग मिलान करू। रचनाकार के छथि और रचना के अछि, हुनका मिलान करबे के अछि। जे विभिन्न रचना भऽ गेल ओहिठाम आ रचनाकार भऽ गेला ओहिठाम, ई दुनू के मिलान करबे के अछि। तऽ पहिल अछि बाजि उठल मुरली। मुरली के हम सब कतेक बेर चर्चा केलहुँ जे बाजि उठल मुरली, मुरली शब्द रहत, मुरली के बजबै छथि मोहन। तो देखू कोन ऑप्शन में अछि, तो बाजि उठल मुरली भऽ गेल उपेंद्र ठाकुर मोहन के। ताहिमे जँ अहाँके एकोटा ऑप्शन जँ याद रहैत बाजि उठल मुरली के लेल, तऽ अहाँ आंसर दऽ सकै छली। जेना देखू कोन ऑप्शन में जे अछि ए में 2 मिलाओल गेल अछि। आब एहिठाम देखब हमसब ऑप्शन में जे कोन में जे अछि बाजि उठल मुरली के लेल, जेना भऽ गेल उपेंद्र ठाकुर मोहन, एक एकटा रचना याद रहैत और सब नहियो याद रहैत, तो सही आंसर भऽ सकै छल। तो देखू ए में 2 के कोन में मिलाओल गेल अछि, तो ऑप्शन 2 में दै अछि। देखू एहिठाम ए के 2 सही देल गेल अछि। फिर बी में भऽ गेल पैसुनी, पैसुनी के लेखक भऽ जेता सुरेंद्र झा सुमन। पैसुनी के लेखक सुरेंद्र झा सुमन 3। फिर ऑप्शन 3 में भऽ गेल नाम तथिक व्याह, नाम तथिक व्याह के लेखक भऽ जेता भीमनाथ झा।
और नाचू है पृथ्वी के लेखक भजता जीवकांत। ऑप्शन एठाम एक। तो एहि तरह मिलाबे के रहते अछि। तो जब एकोटा याद रहे तो एहिठाम तो आसानी से बना सके छलिए। नहीं तो नाचू है पृथ्वी के जब जीवकांत याद रहे तो देखो लास्ट में डी में मात्र एकटा ऑप्शन एहन अछि जाहिमे डी में ए मिलाओल गेल अछि। तो ओहिके आंसर जब पूरा के पूरा नहीं याद रहे, जो एको दूटा याद रहे तो ऑप्शन पर तर्क करी ठीक से जे कोन में कोन कोन के अहाँके अबैत अछि, ताहिमे कोन कोन सही मिलाओल गेल अछि। तो पर संख्या एहिठाम भऽ गेल 30 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब हमसब पर संख्या 31। पर संख्या 31 में सेहो अछि निम्नलिखित पोथी आ ओकरा से संबंधित विषयक मिलान करू। पोथी अछि आ ई कोन विषय पर लिखल गेल अछि ताहिके मिलान करबाक अछि। पुरुष परीक्षा के सबके बुझल हुए नीति शास्त्रक विषय अछि, नीति विषयक लिखल गेल अछि। तो देखू कोन ऑप्शन में एक में जे अछि एना के 4 मिलाओल गेल अछि। आब हमसब ऑप्शन में देखू पहले ए में 4 मिलाओल गेल अछि कोन में। तो देखू ऑप्शन 2 में मात्र एहन अछि जे ए में 4 के सामने देल गेल अछि। तो ई कटि गेल, ई कटि गेल, इहो कटि गेल। तो मात्र एकटा के याद विषय याद रहैत और सबके नहीं याद रहैत तो आसानी से बना सके छलहुँ। तो एक सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 2। पुरुष परीक्षा नीति विषयक पोथी भऽ गेल, विभाग सार भऽ गेल, धनक बंटवारा से संबंधित मणिमंजरी भऽ गेल, राजा चंद्रसेन आदि पर आधारित नाटिका, और कीर्तिलता अछि यशोगान कीर्ति सिंहक। आ सब रचना जे छै विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। ताहिमे पूछि रहल छल विषय कोन विषय वस्तु पर लिखल गेल अछि, ओहिके मिलान करबाक लेल। तो फर्स्ट संख्या 31 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 2। एहिके ओहि तरह आसानी से ऑप्शन दऽ सकै छी ऑप्शन पर तर्क कऽ के। आगे देखब हमसब 32। पर संख्या 32 में अछि निम्नलिखित में विद्यापति के रचना नहीं छनि। एहिठाम पढ़ै बेर में इहो याद राखी कोन छनि आ कोन नहीं छनि सेहो पूछि सकैत अछि। नहीं अछि निम्नलिखित में से विद्यापति के रचना नहीं अछि। आ विद्यापति के रचना कोन नहीं अछि तो कोई हड़बड़ में की करत, नहीं पढ़त तो पुरुष परीक्षा कीर्तिलता मारि के आंसर आगा बढ़ि जाए तो गलत भऽ सकैत अछि। तैं आंसर देबै में इहो सबके ध्यान राखी नहीं और हाँ। अब से सब पर जे किनकर विद्यापति के ओहिठाम रचना कोन नहीं छनि तब भऽ जायत अहिल्याचरित और श्रृंगार भजनावली। विद्यापति के रचना नहीं अछि अहिल्याचरित और श्रृंगार भजनावली। अहिल्याचरित के लेखक छथि चंदा झा, नाटक अछि, और श्रृंगार भजनावली के पूरा में गोविंद झा द्वारा लिखल गेल पद के संग्रह कयने छथि। एहिके संपादक छथि गोविंद दास द्वारा लिखल गेल पद के संग्रह अछि। एहिके संपादन कयने छथि गोविंद झा। श्रृंगार भजनावली में गोविंद दास के लिखल गेल पद के संग्रह अछि और संपादक गोविंद झा छथि। और पुरुष परीक्षा और कीर्तिलता विद्यापति द्वारा लिखल गेल ग्रंथ अछि। में कोन नहीं अछि एकर हुनक तो में देखू बी और डी वाला ऑप्शन कोन अछि। बी और डी वाला भऽ गेल ऑप्शन 3। तो पर संख्या 32 के सही आंसर भऽ ऑप्शन 3। अगर देखब सब पर संख्या 33। पर संख्या 33 मिथिला भाषा रामायण विभाजन भेल अछि। मिथिला भाषा रामायणक जे अछि विभाजन कोन तरह भेल अछि, कांड में, सर्ग में, अध्याय में, कोन चीज में। तो में देखब ऑप्शन मिथिला भाषा रामायण 7 कांड में लिखल गेल अछि। ताहिके बाद भेल अध्याय में सेहो ई लिखल गेल अछि, सर्ग में नहीं लिखल गेल अछि, मुद्रा में नहीं लिखल गेल अछि। तो एक सही आंसर होयत ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी। ए और डी वाला देखू कौन ऑप्शन में अछि, ए और डी अछि ऑप्शन 4 में। मिथिला भाषा रामायण कांड में विभाजन कयल गेल अछि आ कतेक बाद प्रत्येक कांड में अध्याय के सेहो बांटल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 33 के सही आंसर ऑप्शन 1। और सर्ग में तो अनेकों महाकाव्य लिखल गेल अछि। तकर बाद मुद्रा में लिखल गेल अछि अगस्त्यायनी महाकाव्य। मात्र एक महाकाव्य अछि मैथिली के जे मुद्रा में लिखल गेल अछि। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में चिकारी भऽ जायत मातृभाषा ऑप्शन 2। चिकारी भऽ जायत मातृभाषा। प्रश्न संख्या 34 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में नायकक नाम जीवन लिखने छथि। नायकक नाम जीवन नाटक अछि। नाटक के लेखक भऽ जेता उदय नारायण सिंह नचिकेता ऑप्शन 2। नायकक नाम जीवन नाटक के लेखक उदय नारायण सिंह नचिकेता। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में सरसन
और स्थापना और रीजन तर्क वाला देल गेल अछि। ताहि पर हमसब भाषा विचार विनिमयक माध्यम होइ छै, वक्ता आ श्रोताक मध्य ई संबंध स्थापित करैत अछि। एतएव भाषाक महत्व अछि। भाषा बिना कोनो काज नहीं चल सकैत अछि। ताहिके बाद हो गेल भाषा विचारक अभिव्यक्ति रहने, श्रोता आ वक्ताक मध्य संबंध रखने भाषाक महत्व होइ छै। रखनाइ भाषाक महत्व होइ छै। भाषा बिना सब कुछ निस्सार होइ छै, कोनो काज एहि बिनु संभव नहीं। तो एहिमे दुनू सही भऽ जायत। असर्शन और रीजन दुनू सही अछि, तो प्रश्न संख्या एक ऑप्शन 2 भऽ जायत सही। प्रश्न संख्या 36 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 2, जे भाषा विचार विनिमयक माध्यम होइत अछि, वक्ता आ श्रोताक मध्य ई संबंध स्थापित करैत अछि। अतएव भाषाक महत्व अछि। भाषा बिना कोनो काज नहीं चल सकैत अछि, इहो सही अछि। और भाषा विचारक अभिव्यक्ति रहने, श्रोता आ वक्ताक मध्य संबंध रखने भाषाक महत्व होइ छै। भाषा बिना कुछ सब कुछ निस्सार होइ छै, कोनो काज एहि बिनु संभव नहीं। भाषा बिनु कोनो काज संभव नहीं, इहो सही अछि। एहिमे असर्शन और तर्क दुनू सही भऽ गेल। तो प्रश्न संख्या 36 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में अछि मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्री अछि। मैथिली साहित्यक आदिकालीन अध्ययन सामग्री भऽ जायत। एहिमे से चर्यापद, चर्यापद सिद्ध साहित्य अछि, तो आदिकालीन भऽ गेल। कृष्णजन्म मनबोधि द्वारा लिखल गेल अछि, आधुनिक कालक भऽ गेल। फिर कृष्ण केली माला भऽ गेल, नंदीपति द्वारा लिखल गेल नाटक अछि, मध्यकालक। और राग तरंगिणी लोचन द्वारा लिखल गेल अछि, मध्यकालक। राग तरंगिणी के संपादक छथि शशिनाथ झा। ताहिमे भऽ गेल आदिकालीन अध्ययन सामग्री मात्र चर्यापद। तो प्रश्न संख्या 37 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 1। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में कृति और कृतिकार के मिलान करबाक। निम्नलिखित कृति के कृतिकार से मिलान करू। एहिमे रचना भऽ गेल, ओहिठाम रचनाकार के नाम भऽ गेल। एके मिलबे के अछि। मैथिली साहित्यक इतिहास, ई तो सबके बुझल हुए जे मैथिली साहित्यक इतिहास के लेखक छथि दुर्गानाथ झा श्रेष्ठ। ताहिमे देखू कोन ऑप्शन में आब 1 के 2 के मिलाओल गेल अछि। एहिठाम देखब हमसब आब ऑप्शन के, जाहिमे ए में 2 मिलाओल गेल अछि, कोन में अछि। तो ऑप्शन ए में 3 मिलाओल गेल अछि, एहिमे 1 मिलाओल गेल अछि, गलत भऽ गेल। ऑप्शन 4 गलत भऽ गेल। तो बचल कोन ऑप्शन 3, मात्र एकटा। जहाँ के बी सी डी के याद नहियो रहैत, एक सबके याद नहियो रहैत, मात्र एकटा के याद रहैत। मैथिली साहित्यक इतिहास के लेखक छथि शिष्ट जी। आ जब ओहि पोथी के याद नहीं रहै छै नाम, तो बुझियौ मैथिली पढ़नाइ बेकार अछि। मैथिली के कोनो इतिहास पढ़ब तो सबसे पहले कोई सलाह दे जे मैथिली साहित्यक इतिहास शिष्ट जी के पढ़ब। ताहिमे सही आंसर भऽ जायत मैथिली साहित्य के इतिहास के लेखक भऽ जेता श्रीश जी। ताहिके बाद अछि मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास के लेखक भऽ जेता दिनेश कुमार झा। और ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर, ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर के लेखक छथि राधाकृष्ण चौधरी। अब बचल ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर के लेखक जयकांत मिश्र। ताहिमे सही आंसर भऽ जायत कोन ऑप्शन 3 में छै, जे 1 के मिलाओल गेल अछि 200, बी के मिलाओल गेल अछि 100, सी के मिलाओल गेल अछि 400 और डी के मिलाओल गेल अछि 300। तो सही आंसर भऽ जायत प्रश्न संख्या 38 के ऑप्शन 3। अगर देखें हमसब 39, प्रश्न संख्या 39 में निम्नलिखित के सही क्रम में मिलान करू। आब एके मिलान करबे के अछि जे कोन राज्य के भाषा कोन भाषा अछि। तो मिथिलांचलक भाषा कोन भऽ गेल मैथिली, ऑप्शन 2। तो मिथिलांचलक भाषा भऽ जायत कोन मैथिली। तो ए में देखू 2 कोन मिलाओल गेल अछि। आब ओहिमे ऑप्शन में हमसब पहले देखब जे ए में 2 कोन कोन में मिलाओल गेल अछि। तो देखू मात्र ऑप्शन नंबर 3 में देल गेल अछि जे ए में 2 मिलाओल गेल अछि, और सब ई कटि गेल, ई कटि गेल, ई कटि गेल। तो बचल कोन मात्र 3। तो मानि लिअ मात्र मिथिलांचलक भाषा मैथिली अछि, ओ तो सबके बुझले हैत। तो मात्र एक के बुझ के अहाँ प्रश्न के सही कऽ सकै छली। फिर आसामक भाषा भऽ जायत असमिया, आंध्र प्रदेशक भाषा भऽ जायत
तेलुगु, और आंध्र प्रदेश राज्य के स्थापना भेल छल तेलुगु भाषा के आधार पर, और केरलक भाषा भऽ जायत मलयालम। तो पर संख्या 39 के सही आंसर भऽ ऑप्शन 3, मिथिलांचलक भाषा मैथिली, असमक भाषा असमिया, आंध्र प्रदेशक भाषा तेलुगु, केरलक भाषा मलयालम। अगर देखिए प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 में चंद्रनाथ मिश्र अमरक कीर्ति अछि। चंद्रनाथ मिश्र अमर द्वारा लिखल गेल रचना भऽ जायत, हुनक रचना भऽ जायत गुदगुदी और युग चक्र। तो एक सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी और डी वाला। बी और डी कंबाइंड रूप से कौन में अछि? ऑप्शन 3 में। चंद्रनाथ मिश्र अमर की कृति भऽ जायत गुदगुदी और युग चक्र। एहिमे भऽ गेल माटिक दीप के लेखक भऽ जेता आरसी प्रसाद सिंह, और तांडव के लेखक भऽ जेता काशीकांत मिश्र मधुप। तो प्रश्न संख्या 40 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 3, चंद्रनाथ मिश्र अमर की रचना भऽ गेल गुदगुदी और युग चक्र। अगर देख सब प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 में रूसल जमायक रचना केने छथि। रूसल जमायक रचनाकार भऽ जेता व्यास जी। रूसल जमाय कथा के रचना लेखक छथि उपेंद्रनाथ झा व्यास। देखियो उपनाम एठाम खाली ऑप्शन में उपनाम देल गेल छै, चंद्रनाथ मिश्र अमर, कांचीनाजा किरण, काशीकांत मिश्र मधुप आ उपेंद्रनाथ झा व्यास। तो रूसल जमाय के लेखक भऽ जेता उपेंद्रनाथ झा व्यास। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 में विद्यापति की कृति अछि। वैसे पहले पूछल गेल छल विद्यापति की कृति कौन नहीं अछि, एहिमे पूछल नहीं अछि विद्यापति की कृति कौन अछि। तो भैया राग तरंगिणी लोचन के, विभाग सार विद्यापति के, धूर्त समागम ज्योतिरीश्वर के, और लिखनावली विद्यापति के। तो विद्यापति के भगल बी और डी। तो देखो बी और डी कंबाइंड रूप से कौन ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में। तो प्रश्न संख्या 42 के सही आंसर ऑप्शन 2। अगर देखो प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 में हरि सो प्रेम आस हमलाओल पावल परिभव ठामे। हरि सो प्रेम आस हमलाओल पावल परिभव ठामे में इनमें पूछल गेल छै किनकर द्वारा लिखल गेल पद अछि। तो बुझात गोविंद दास। हरि सो प्रेम आस हमलाओल पावल परिभव ठामे पांति के लेखक होता गोविंद दास। तो प्रश्न संख्या 43 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 में निम्नलिखित में चंदा झा के रचना अछि। ये निम्नलिखित में से चंदा झा द्वारा लिखल गेल कौन भऽ जायत? उषा हरण भऽ गेल हर्षनाथ के, बताहवान चंदा झा के, लक्ष्मीश्वर विलास चंदा झा के, सीतायन महाकाव्य भऽ जाता वैद्यनाथ मलिक विदु के। तेमे ई गलत भऽ गेल, ई गलत भऽ गेल, बचल कौन? बी और सी। बी और सी कंबाइंड रूप से कौन में आंसर अछि? तो ऑप्शन 2 में। आगे देखम सब 45 में विभाग सारक संपादन केने छथि। विभाग सार विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। एकर संपादक भऽ जेता गोविंद झा। ऑप्शन 2, विभाग सार के संपादक छथि गोविंद झा और लेखक भऽ गेल विभाग सार के विद्यापति। आगा अछि प्रश्न संख्या 46 में मैथिली साहित्य पत्रक संपादक छलाह। मैथिली साहित्य पत्र पत्रिका अछि, ए पत्रिका के संपादन के केने रहथि? तो भऽ जेता रमानाथ झा। ऑप्शन 2, मैथिली साहित्य पत्र के संपादक रमानाथ झा। मैथिली साहित्य पत्र त्रैमासिक पत्रिका छल जे दरभंगा से प्रकाशित हुई छल। पत्र पत्रिका से संबंधित जो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है जाकर अवश्य देख ली। आगा 47, प्रश्न संख्या 47 में असर्शन और तर्क वाला देल गेल अछि। ताहिमे सत्यभामा अपन अंगराग एवं आभूषणक परित्याग क व्याकुल छथि। माने सत्यभामा एठाम मान केने अछि श्री कृष्ण द्वारा परित्याग करबाक कारणे। सत्यभामा जे एठाम मान में अछि जे कोन कारणे वो अपन आभूषण और अंगराज जते सब हटा देने अछि, जे कृष्णक परित्याग के कारणे तऽ नहि, ओ रुक्मिणी परिजात पुष्पक कारणे सत्यभामा मान केने रहैत अछि। ओहिमे कारण रहैत अछि जे कृष्ण जी रुक्मिणी के परित्याग के पुष्प दऽ दै छथि पेड़, ताहि कारणे सत्यभामा मान कऽ लैत अछि। ताहिमे कृष्ण भगवान परित्याग नहीं करै छथि, वो अपने मान में रहते। ताहिमे सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 1। एक भऽ जायत कोन? ए सही भऽ जायत, आर गलत भऽ जायत। ताहिमे देखू कोन में ए सही अछि आर गलत अछि? ऑप्शन 2 में। प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 2, ए सही अछि आर गलत अछि। आगा अछि 48, प्रश्न संख्या 48 में
शैलेंद्र मोहन झा लिखने छथि। शैलेंद्र मोहन झा द्वारा लिखल गेल रचना भऽ जायत कोन चीज? मधुश्रावणी। मधुश्रावणी भऽ जायत उपन्यास हुनक। पथ हेरैत राधा भऽ जायत हुनक ललित निबंध। तऽ शैलेंद्र मोहन झा द्वारा रचना भऽ गेल मधुश्रावणी एवं पथ हेरैत राधा। देखू कोन ऑप्शन में? ऑप्शन ए और डी सही अछि। ए और डी भऽ गेल ऑप्शन 4 में। तो प्रश्न संख्या 48 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 4। आगे देखब सब 49। प्रश्न संख्या 49 में अछि वाक्यं रसात्मकं काव्यम कहने छथि। वाक्यं रसात्मकं काव्यं काव्यक परिभाषा अछि लक्षण के संबंध में। ई देल गेल अछि आचार्य विश्वनाथ द्वारा। आचार्य विश्वनाथ रसवादी कवि रहथि, तें ओ रस के काव्यक परिभाषा में महत्व देने छथि। तो प्रश्न संख्या 49 के सही आंसर ऑप्शन 3। काव्यक लक्षण के संबंध में सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, जिसमें विभिन्न आचार्यक मतक अनुसार की लक्षण अछि एहि पर चर्चा कयल गेल अछि। ऑप्शन 1 में अछि पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा देल गेल अछि काव्यक परिभाषा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, जो रमणीय कवि छलाह। आचार्य मम्मट द्वारा देल गेल अछि तद दोषो शब्दार्थो सगुना बलंकृति पुनः क्वापि। ओ कहने छथि जे तद दोषो शब्दार्थो माने दोष से रहित और शब्द से के अर्थ सहित संगे गुण एवं अलंकार से युक्त काव्य जे रहत रचना रहत से भऽ जायत काव्य के रूप में कहल जाइत अछि। ई काव्यक परिभाषा देल गेल अछि आचार्य मम्मट के अनुसार। और आनंदवर्धन देने छथि काव्यस्यात्मा स एवार्थ। आचार्य आनंदवर्धन जे छथि ध्वनिवादक प्रवर्तक छथि। एहिमे पूछन अछि वाक्यं रसात्मकं काव्यम के कहने छथि आचार्य विश्वनाथ। तो प्रश्न संख्या 49 के सही आंसर होयत ऑप्शन 3। आगे देखो प्रश्न संख्या 50 अंतिम प्रश्न अछि मिथिला मिहिर प्रकाशित भेल छल। मिथिला मिहिर के कोन ठाम से प्रकाशन भेल छल? तो भैया दरभंगा से 1909 ईस्वी में और पटना से 1960 ईस्वी में। मिथिला मिहिर के प्रकाशन 2 जगह से भेल अछि, दरभंगा से और पटना से। ऑप्शन बी और डी वाला कंबाइंड रूप से कौन अछि? ऑप्शन 4 में। बी और डी वाला कंबाइंड रूप से भऽ जायत ऑप्शन 4 में। मिथिला मिहिरक प्रकाशन भेल अछि 1909 ईस्वी में, मासिक रूपे प्रकाशित होइ छल। एकर संपादक रहे सुरेंद्र झा सुमन, शास्त्री जी जनार्दन झा जंशीदन और अतिरिक्त कतेको व्यक्ति ओकर संपादक बनल रहथि। मुदा पटना से प्रकाशन प्रारंभ भेल 1960 ईस्वी में, जे साप्ताहिक पत्रिका के रूप में। एके संपादक बनलथि सुधांशु शेखर चौधरी। तऽ मिथिला मिहिर प्रकाशित भेल अछि दरभंगा आ पटना से। तखन हमसब कुल 50टा प्रश्न देखलहुँ। वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। जब वीडियो नीक लागल हुए तो चैनल के लाइक आ शेयर करी। इससे आगा हम सब प्रश्न संख्या 51 से अतिरिक्त देखब, तैसे अगला वीडियो सेहो अवश्य देखी, मिस नहीं करी। आ एहिमे हमसब देखलहुँ जेना जे तुक्का मानि लिअ जे कोनो प्रश्न नहीं बनैत अछि ताहिमे केना के जे अछि जे बाकी प्रश्न के की रंगी। तखन ओहि प्रश्न में हमसब देखलहुँ जे बेसी के ऑप्शन जे अछि 3 आबै छल। तैँ जब कोनो ऑप्शन जे नहीं बनल रहैत अछि 100%, तो एक पूरा जब नहीं बनल अछि तऽ तुक्का के रूप में एक अटेम्प्ट ली। जे ऑप्शन जे क्वेश्चन में बार बार जे के आंसर बार बार जे सही देल गेल रहैत अछि, माने एहिमे देखलहुँ सब बेसी 3 ऑप्शन सही छल। तऽ ताहि प्रकारे अहाँके प्रश्न में तर्क करब जे कोन ऑप्शन बार बार सही भऽ रहल अछि। तैँ के ओएह के जाके सब ऑप्शन बाकी जे रहत जे प्रश्न सबके स्मरण नहीं अबैत रहत तो लास्ट में ओहि के रैंक दी। तो तुक्का मारबाक इएह एक होइत अछि जे पहले हम प्रश्न के बनायब पूरा, ताहिके बाद तर्क करब जे कोन ऑप्शन में बार बार सही आंसर अबै छल। तो जब बाकी प्रश्न रहत इएह के हमसब तुक्का के रूप में सही ऑप्शन मारब। तो वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। जब अपने आस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली।